हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके साथ एसपी चौधरी। आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है। हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। यहाँ से हमें 4 नंबर का नेट हुआ है, जेई हुआ, हमें आराम से मिल जाता है। ओके बच्चों, हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ये देखे थे बच्चों, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है इसमें हम देखे थे रिएक्शन। रिएक्शन हमारा कितने प्रकार का होता है बच्चों। हमने देखा था कि रिएक्शन हमारा कितने प्रकार का होता है। जो रिएक्शन होता है बच्चों हमारा 2 प्रकार का होता है। ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर हमारा रिएक्शन 2 प्रकार का होता है। एक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये सब हम बच्चों पढ़ चुके हैं, हम रिविजन कर रहे हैं। एक हमारा बच्चों क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और पहला हमारा क्या है, एक हमारा है बच्चों रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, एक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों, एक हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके कुछ कंडीशन इसके बारे में देख लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे बच्चों, ऐसा रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में मूव करता हो। जो एक डायरेक्शन में मूव करे उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे, या हम बोले जो एक डायरेक्शन का मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। या बोले जो लेफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और इसे जो डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक, रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन बच्चों इसका जो होता है, ये एक एरो से हम बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, एक ऐसे हम एरो से डिनोट करते हैं। इससे क्या बोलते हैं, इसे रिएक्टेंट बोला जाता है बच्चों। और ये हमारा क्या होता है, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सब हो चुका है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ऐसी कोई रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे बच्चों। ऐसी कोई हमारी रिएक्शन हो जो लेफ्ट से राइट, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या बच्चों, जो हमारा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ मूव करे, ऐसे रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। और इसे जो हम डिनोट करते हैं ऐसे डबल हेडेड एरो से हम डिनोट करते हैं। बस समझ में आ गया बच्चों। ये सब हम देख चुके, रिवीजन कर रहे हैं। इसके आगे हमने देखा था कि रिवर्सल जो रिएक्शन होता है, हमें जो पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो हमारा है, इसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमें ही पढ़ना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ओके बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के ही बारे में पढ़ना है। रिवर्सिबल, हमें क्या पढ़ना है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम क्या पढ़ना है, हमें रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रिएक्शन क्या हमारा 2 प्रकार का था, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हमें केवल रिवर्सिबल के बारे में पढ़ना है। वो भी रिवर्सिबल में हमें क्या पढ़ना है, केवल हमें क्या पढ़ना है, एक पॉइंट हमारा आता है जिसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। हमें बस वही पढ़ना है इसमें। ओके बच्चों, हमें इसमें क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके बच्चों, हमें केवल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में ही पढ़ना है और इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, हमें कैसे जानेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, हम डिफिनेशन की बात करते हैं। ये सब बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में वो पॉइंट, जैसे हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में वह पॉइंट या वह जगह या वह बिंदु जहां पर डेल्टा जी बराबर 0 हो जाए। रिवर्सिबल रिएक्शन में इसे डिफिनेशन हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में वह पॉइंट या वह पॉइंट की बात करें या वह स्टेट, वह जगह, ठीक, पोजीशन, वह पोजीशन, ठीक, वह पोजीशन जहां पर डेल्टा जी हमारा क्या हो जाए बच्चों,
जीरो हो जाए उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, जिसे नोट करना, ये तो हमारा रिवीजन क्लास ही चल रहा है अभी तक। हो गया, अब बच्चों आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर स्टार्ट होता है बच्चों, वो होता है कि हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम जो हमारा पोजीशन है वहां पर क्या क्या होता है, ठीक। अब उसकी कहानी हम देखेंगे। एट इक्विलिब्रियम हम देखेंगे बच्चों, जो हमारा टॉपिक आज ये स्टार्ट हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके बच्चों, जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है वहां पर क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है बच्चों, जहां इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। पहला पॉइंट हो गया हमारा, डेल्टा जी बराबर जीरो होता है। ओके बच्चों, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, जहां पर डेल्टा जी बराबर जीरो होगा वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें हम लिखते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता है कैसा स्टेट होता है, ये एक डायनेमिक स्टेट होता है। कैसा स्टेट होता है बच्चों हमारा, डायनेमिक स्टेट होता है बच्चों। डायनेमिक डायनेमिक स्टेट होता है। डायनेमिक स्टेट का मतलब ये है कि बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या चल रहा है, या हमारा हम ये बोले केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है, बट चेंज चेंज हमारे कितना आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है। केमिकल रिएक्शन चल रहा है बोले, या केमिकल रिएक्शन बोले हो रहा है, बट हमारा चेंज कितना आ रहा है, हमारा चेंज जीरो आ रहा है। जैसे चेंज कैसे जीरो आ रहा है, जैसे हम बात करें कि हम ट्रेडमिल पे क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है, जीरो हो रहा है, बट हम क्या है, हम तो रुके तो नहीं है ना, हम चल रहे हैं कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे हमारा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक सेकंड में, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से ए से बी हो रहा है, ठीक बच्चों, ए से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए से बी हो रहा है। ए से बी होने में एक सेकंड में मान लेते हैं ए 2 मोल कन्वर्ट, ए का ए का ए का 2 मोल बी में कन्वर्ट हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड। और उसी 1 सेकंड में बी का बी जो है 2 मोल, बी का 2 मोल ए में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे एक मान लेते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में 1 सेकंड में ए का 2 मोल बी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी एक सेकंड में बी का 2 मोल ए में कन्वर्ट हो रहा है। टाइम कितना उसी 1 सेकंड में हो रहा है, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, चेंज हमारा तो जीरो ही आएगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, एक हमारी क्या है, ये हमारे रामू जी हैं, क्या हैं, ये हमारे रामू जी हैं, ये हमारे क्या हैं, श्यामू जी हैं। ये कौन से हैं, ये हमारे श्यामू जी हैं। रामू ने बच्चों, इसमें क्या होता है, रामू ने श्यामू को कितना, 10 रुपए दिया। कितना दिया, 10 रुपए, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। और रामू ने, ये कौन है, रामू, ये हमारे हैं, क्यों, ये हमारे श्यामू है। रामू ने श्यामू को 10 रुपए दिए 1 सेकंड में, और उसके बाद श्यामू ने रामू को भी कितना दिया, 10 रुपए, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो किसी के पास पैसा बचेगा, किसी के पास पैसा नहीं बचेगा। चेंज कितना आएगा, पैसों का चेंज कितना आएगा, पैसों का चेंज जीरो होगा, क्योंकि रामू ने श्यामू को 10 रुपए दिए 1 सेकंड में, और उसी 1 सेकंड में श्यामू ने रामू को 10 रुपए लौटा दिए। जैसे होता ना, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापस ले लिया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापस ले लिया, फिर दूसरे हाथ से दिया तीसरे हाथ से वापस ले लिया। अरे तीसरा नहीं, मतलब एक बार एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, तो ओवरऑल चेंज आया, ओवरऑल कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ गया कि हमारा जो डायनेमिक स्टेट होता है, डायनेमिक स्टेट मतलब केमिकल रिएक्शन हमारा चल रहा है, बट चेंज कितना आ रहा है, जीरो होगा, ठीक। समझ में आ गया बच्चों। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो केमिकल, जो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसमें हमारा बच्चों होता है, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ
बैकवर्ड, जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है हमारा बच्चों, सेम होता है, इक्वल होता है। बस समझ में आ गया। हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या होता है, इसी को किसी डिनोट करते हैं आर, आर एफ बराबर आर बी। समझ में आ गया बच्चों। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब क्या, वही हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी टाइम पे, जितना टाइम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जिससे हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड है, जितने टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है उसी टाइम पे फॉरवर्ड से बैकवर्ड जा रहा है, तो हमारा बराबर दोनों ही हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होगा बच्चों, नेट चेंज हमारा जो आएगा, नेट चेंज ऑफ रिएक्शन, नेट नेट चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा जीरो हो जाएगा। नेट चेंज कितना होगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जितना बन रहा है एक सेकंड में, जितना प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट से एक सेकंड में हमारे रिएक्टेंट में आ जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, नेट चेंज हमारा क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है कांस्टेंट होती है। एट at equilibrium state, at equilibrium state concentration of reactant and concentration of product and concentration of product at equilibrium, इक्विलिब्रियम पे जो हमारा होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके बच्चों, कांस्टेंट कैसे होता है, जिसे मानते हैं हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी जा रहा है और बी से भी ए आ रहा है। ठीक, जैसे कांस्टेंट कैसे बच्चों, ये हम देख लेते हैं अच्छे से। जैसे ये रिएक्शन हो रहा हमारा, ए से क्या होगा, बी होगा, मान लीजिए इसे होने में एक सेकंड में मान लीजिए 2 मोल इसका बन रहा है। ठीक, ए का 2 मोल बी में जा रहा है, उसी एक सेकंड में बी का 2 मोल ए में आ रहा है, तो इसके अमाउंट, इसके और इसकी कंसंट्रेशन कितना चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जितना ए है उतना ए ही रहेगा, जितना बी है उतना बी ही रहेगा। तो हमारे हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है हमारा कैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम ही है, तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहां तक हो गया बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, यहां तक हो गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा 3 केस होता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट, इसकी जो 3 केस होते हैं। पहले केस की बात करेंगे, ए, ए में क्या, जो हमारा कंसंट्रेशन हमारा ए है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर भी हो सकता है। ओके बच्चों, दूसरा हमें क्या के, इसमें हमारा दूसरा केस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बी के कंसंट्रेशन से ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा केस क्या है बच्चों, इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन ए है उसका जो कंसंट्रेशन है बी के कंसंट्रेशन से कम भी हो सकता है। ये हमारा 3 केस बनता है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों, जैसे हमारा इक्विलिब्रियम जो स्टेट आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कब आता है, रिएक्शन के मिडल में आता है या रिएक्शन के स्टार्टिंग में आता है या रिएक्शन के लास्ट में आता है, ये कब आता है, ये आप उत्तर बताइए। ठीक, हम ऑप्शन देते हैं, मिडल में, रिएक्शन मिडल के पहले या मिडल रिएक्शन के बाद में, ऑप्शन क्या होगा। हो गया यहां तक।
क्वेश्चन हमारा ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ आता है, मिडल में आता है या मिडल के पहले आता है, रिएक्शन के जो मिडल मध्य होता है उसके पहले आएगा या उसके बाद में आएगा या रिएक्शन के मध्य में ही आता है। ठीक, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पर आता है? देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा जो कहीं पर भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा क्या है, आंसर हम लिख रहे हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है बच्चों वो कहीं पर आ सकता है। एट एनी टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट आर अकर। हमारा क्या है, जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है कहीं पर आ सकता है बच्चों, नॉट अ फिक्स्ड स्टेट टाइम। ठीक, ये कहीं इसका फिक्स टाइम नहीं है कि नहीं यहाँ पर ही आएगा। ठीक, कहीं पर, जैसे क्या मान लो रिएक्शन हमारा हो रहा है, रिएक्शन स्टार्टिंग मान लो 10% खत्म हुआ, 10% रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना, वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया तो हमारा वहां पर होगा। हो सकता है हमारा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है 50% रिएक्टेंट खत्म होने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, या हमारा हो क्या 70% रिएक्टेंट खत्म होने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, या मान लेते हैं 100% खत्म होने के बाद आ जाए, या 90% रिएक्टेंट खत्म होने के बाद आ जाए। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा जो है कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक, ये कहीं पर आ सकता है। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है ये डिपेंड करता है किस पर, जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट आर डिपेंड on the reversible reaction किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगा। यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। नोट हो गया? ठीक है, अब यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन हमारा ये है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। आपको इक्विलिब्रियम स्टेट का सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक, क्वेश्चन दोबारा लिखिए, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों? ऑप्शन इसका लिखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए लिखिए, नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो। ऑप्शन ए क्या है इसका? ऑप्शन ए नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो। ऑप्शन ए हो गया बच्चों। ऑप्शन बी इसका लिखिए, मे बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। ऑप्शन बी है बच्चों इसका, मे बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट concentration of reactant or product is नहीं बच्चों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बी में फिर से लिख लीजिए। ऑप्शन बी आपका ये है, मे बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। ऑप्शन बी आपका क्या है? मे बी concentration of product is greater than
इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ओके बच्चों, ऑप्शन सी लिखिए, इट इज डायनेमिक स्टेट। ऑप्शन सी क्या है? इट इज डायनेमिक स्टेट। ऑप्शन डी लिखिए, ऑल करेक्ट। ओके बच्चों, लिख लीजिए। आपको ये बताना है इक्विलिब्रियम स्टेट किस किस पॉइंट पे हमें आता है, हमारा ये क्वेश्चन है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट, आपको क्वेश्चन क्या है दोबारा सुन लीजिए। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सही आपको करना है। ऑप्शन आपको दिया गया है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो। जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता है उसमें क्या होता है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ये आपका सही ऑप्शन। ऑप्शन बी भी जाते हैं, मे बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। सही बात है, जो हमारा रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन हम पढ़े थे कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। इट इज अ डायनेमिक स्टेट। जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता है कैसा होता है, डायनेमिक स्टेट होता है। हमारा ये भी सही है ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। आगे बात करते हैं हम बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ओके, अब देखेंगे हम ग्राफ से कैसे समझते हैं कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो कंसंट्रेशन चेंज होता है उससे हम ग्राफ में समझेंगे। हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट का हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे बच्चों के। पहला हमारा जो ग्राफ आता है, फर्स्ट ग्राफ है डेल्टा जी एंड टाइम। डेल्टा जी और टाइम के बीच हमारा ग्राफ कैसे बनेगा और इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आएगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, हम ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा बच्चों। ये हमारा ग्राफ क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, डेल्टा जी, और यहाँ पर हमारा क्या बच्चों, टाइम है। हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हमारा बच्चों, ये पॉइंट हमारा पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या है हमारा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये पॉइंट क्या हमारा बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला ग्राफ आपको समझ आ गया। डेल्टा जी और टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा हमारा बच्चों ऐसे बनता है। पहला ग्राफ आप लोग नोट करिए, फिर दूसरे ग्राफ पे हम बात करते हैं। दूसरा हमारा ग्राफ है बच्चों रेट वर्सेस टाइम। जो हमारा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के रेट और टाइम के बीच हमारा ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, हम दूसरे ग्राफ की बात करेंगे। ये हमारा सेकंड ग्राफ है बच्चों। ओके, यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड में ये हमारा बच्चों रेट है, यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, टाइम है। ओके, देखिए जो हमारा टाइम जीरो होगा, जो हमारा टाइम क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, तो हमारा जो रेट होगा, रेट क्या होगा, रेट हमारा हाई होगा। जब टाइम जीरो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा होगा
सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम हमारा, जैसे क्या है, यही हमारा रिएक्शन है ना बच्चों, ए से बी हो रहा है रिएक्शन, ए से बी। जब टी बराबर बच्चों 0 है तो ए का जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100% होगी कि नहीं, तो 100% टी बराबर 0 पर हमारा क्या होगा, 100 होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट हमारा क्या प्रोडक्ट में बनता जाएगा, टाइम बीतेगा प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो एक टाइम आएगा क्या बच्चों, कि हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा बच्चों। ये जो हमारी लाइन है, हमारी लाइन क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमारा ग्राफ हो गया। ये हमारा किसका बच्चों जो ग्राफ है, इससे हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड। ये क्या है, किसका है, और ये किसका बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड। ये बैकवर्ड का रेट है, ये फॉरवर्ड का रेट है। क्योंकि देखिए बच्चों, जब टी बराबर 0 होगा तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, पहले हमारा बैकवर्ड कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाएगा। तो धीरे धीरे ए से बी जा रहा है तो ए कम हो रहा है, धीरे धीरे बी, तो क्या होगा, धीरे धीरे बी हमारा बढ़ता रहेगा। तो एक टाइम आएगा बी से ए हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा बच्चों। दो ग्राफ हो गया, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों, हम तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। तीसरा हमारा नंबर क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ देखेंगे। इसमें हमारा बच्चों 3 ग्राफ आता है। इसमें हमारा कितना ग्राफ, 3। जैसे कंसंट्रेशन ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों का बराबर हो जाए, केस ए। बी क्या है, ए का हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी से ज़्यादा हो जाए बच्चों। तीसरा केस क्या है, जो हमारा कंसंट्रेशन ए है वो किससे, हमारा बी से क्या हो जाए, कम हो जाए। तीनों केस में ग्राफ देखते हैं हमारा किससे बनता है। तो हमारा इसका ग्राफ होगा बच्चों, ये हमारा टाइम है, यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन है बच्चों। देखिए ये टाइम है, ये हमारा कंसंट्रेशन है। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है ए और बी दोनों का हमारा क्या है, इक्वल है। इक्वल है क्या, स्टार्टिंग में हमारा टी बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो हमारा वहां पर कंसंट्रेशन ए क्या सबसे ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होगा, और बी धीरे 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 बढ़कर ए हमारे दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ये हमारी जो कंडीशन होगी क्या होगी बच्चों, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ओके, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी दोनों हमारा बराबर है, ठीक। एक टाइम पे क्या, स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्शन है, स्टार्टिंग हमारा क्या होगा, पहले कंसंट्रेशन ए ज्यादा होगा, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा ए धीरे धीरे कम होता जाएगा, और टाइम जैसे बीतता जाएगा और बी हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा हमारा दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारा जो पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। ओके बच्चों, अब इस ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या टाइम है, यहाँ पर क्या बच्चों हमारा कंसंट्रेशन है। ओके, अब इनके बीच ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को जो हमारा कंसंट्रेशन क्या हाई है, जो हमारा रिएक्टेंट है हाई है, मतलब ये हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों, ठीक। और कंसंट्रेशन हमारा बी, मतलब रिएक्टेंट का जो हमारा हाई है और बी का हमारा कंसंट्रेशन क्या है, तो कम है। जब कम है तो वो हमारा नीचे ही रहेगा। ऐसे करके हमारा ये जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये वाला लाइन,
ये वाला जो हमारा एरिया आ रहा है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा है ये। ओके, और ये हमारा होगा, ये हमारा होगा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ये हमारा बच्चों किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, उसके बीच हमारा ये ग्राफ बनेगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, जो हमारा कंसंट्रेशन हमारा क्या बी का ज्यादा हो जाए और ए का हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। ये हमारा टाइम है और ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है बच्चों। यहाँ पर क्या, बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा वो हमारा ऊपर आएगा, जो जिसकी कंसंट्रेशन हमारा कम रहेगा वो हमारा नीचे आएगा। ओके, और इस लाइन पे जाके हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जा रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा हो गया। और ये किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ये बच्चों है। ये हमारा किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का है। ये टाइम जैसे जैसे इसमें क्या है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमारा रिएक्टेंट कम होता है, कम होता चला जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ज्यादा, और एक टाइम पे क्या इक्विलिब्रियम पे दोनों आ जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग इस पे पहले, फिर आगे का हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन इसमें नोट करिए बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है ए से बी। ओके, नोट करिए, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। इक्विलिब्रियम पे हमारा ए और बी का कंसंट्रेशन दिया है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 0.8 मोल एंड 0.6 मोल। देन सिलेक्ट करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, आपको सही आपको ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन में क्या, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है सी बी एट इक्विलिब्रियम पे, उसका कंसंट्रेशन दिया गया 0.8 एंड 0.6 मोल। ओके बच्चों, हम आपको ऑप्शन देते, जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन ए का ग्राफ है बच्चों, ऐसे हमारे यहाँ टाइम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है। ओके बच्चों, यहाँ पर ऐसे है, हमारा ए है, यहाँ पर हमारा बी है बच्चों। दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे है, दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे है बच्चों। ये हमारा दिया, यहाँ पर ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पर टाइम दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया है। तीसरा ग्राफ बच्चों जो हमारा दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए दिया है। ये ए है और ये हमारा बी है। ओके बच्चों, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या दिया है, बी दिया गया है। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसे।
ये हमारा बी है बच्चों, ये हमारा ये है टाइम है, यहाँ पर हमारा क्या बच्चों कंसंट्रेशन है। और डी ऑप्शन क्या, ऑल इनकरेक्ट, ऑल इन करेक्ट। आपका ऑप्शन बताइए क्या है, ऑप्शन में क्या देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया, ए का कंसंट्रेशन दिया है, ए का क्या दिया, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.8 मोल दिया है, और इसका दिया 0.6 मोल। तो किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा वो हमारा ऊपर रहेगा, जिसका कम वो हमारा नीचे रहेगा। ओके बच्चों, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दी है वो हमारा ग्राफ में ऊपर रहेगा, और जिसका कम है, ए हमारा ज्यादा, ए ग्राफ में देखिए कहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर ऊपर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में देखिए ये इक्विलिब्रियम पर आ जा रहा है, यहाँ पर नीचे आ जा रहा है, ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, और बच्चों हमारा ये भी गलत है। हमारा क्या है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो ग्राफ में ऊपर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए बच्चों आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। एक हमारा इक्विलिब्रियम दिया गया है, एक रिवर्सल रिएक्शन दिया गया ACP। ओके, क्वेश्चन लिखिए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 10 मोल। क्वेश्चन लिखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 10 मोल, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड 6 मोल। सिलेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो सिलेक्ट ग्राफ जो सही ग्राफ है वही आपको बताना है, कौन सा आपका सही ग्राफ है। ग्राफ बना लीजिए बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल इन करेक्ट। ओके, हम ग्राफ बनाते हैं। हमारा ये हो गया फर्स्ट ग्राफ, ये हमारा बच्चों हो गया सेकंड ग्राफ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए है बच्चों, और ये हमारा बी है। यहाँ पर टाइम दिया बच्चों, यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन दिया है, हमारा बच्चों कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है बच्चों कंसंट्रेशन है, यहाँ पर टाइम दिया है, और थर्ड ग्राफ हमारा बच्चों क्या है, यहाँ पर हमारा बी है बच्चों, और ये हमारा ए है, यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया है, और ऑल इन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा ए एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया बच्चों ए से बी। इसमें क्या है, इनिशियल में इसका ए का कितना मोल है, इनिशियल टी बराबर 0 पे हमारा ए का 10 मोल है। ओके बच्चों, और कह रहा है जब टी बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारा क्या बी का हमारा कितना मोल मिल रहा है, 6 मोल मिल रहा है। कितना हम क्या मानते हैं, एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं 10 माइनस एक्स, टी बराबर 0 पर 10 था, और एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं 10 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक्स बन गया। इससे ऐसे मानते हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए इनिशियल पे दिया गया है 10 मोल दिया गया है ए का, और बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे मानते हैं 10 माइनस एक्स मोल, 10 माइनस एक्स, और ये हमारा कितना बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। बट क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम पे बी बराबर कितना बोल रहा है, 6 मोल। जब ये 6 मोल बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 माइनस 6 बराबर, यहाँ पर हमारा कितना मोल बचेगा, यहाँ पर हमारा 4 मोल बचेगा। ये हमारा कितना है, ये हमारा 6 मोल है। तो 6 मोल इसमें ज्यादा कौन सा, हमारा बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे हमारा 6 मोल, ये ज्यादा, ये 4 मोल कम है, तो हमारा क्या होगा, बी का जो ग्राफ होगा,
बी हमारा ऊपर होगा, ए हमारा नीचे होगा। देखिए बी, इसमें तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों आ गए। ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारा गलत हो गया बच्चों। ऑप्शन बी पे जाते हैं। ए हमारा क्या ऊपर है, ए क्या हमें क्या चाहिए, नीचे चाहिए, क्योंकि ये 6 मोल है, यहाँ पर ये 4 मोल है, यहाँ पर 6 मोल है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर बी क्या है, हमारा ऊपर है, बी 6 मोल है, ए 4 मोल, तो ये हमारा सही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और शेयर भी करिए। इसके आगे का जो हमारा क्लास है नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।